आज मैं आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ। ये एक सांप और एक आरी की कहानी है। इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊँ, ये समझना ज़रूरी है कि सांप और आरी हमारी ज़िंदगी में क्या हैसियत रखते हैं। ये एक सांप और आरी से ज़्यादा हैं। ये कहानी इस पे है कि गुस्से में हम क्या करते हैं। ये कहानी इस पे है कि जब हम नफ़रत दिल में रखते हैं तो हम क्या करते हैं। ये कहानी इस पे है कि हमारे साथ क्या होता है जब हम लोगों के लिए मनफी सोचते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक रात एक सांप किसी घर में दाखिल हुआ। वो घर में अंदर की तरफ जाना चाह रहा था कि ज़मीन पर पड़ी एक आरी इसके जिस्म में चुभ गई। इसको आरी अपना दुश्मन लगा और इसने फौरन आरी को काटना चाहा। जाहिर है इस हरकत से इसको और जख्म आए। इसके कुछ समझ में नहीं आया और आरी को दुश्मन समझकर इसने आरी को जकड़ना शुरू कर दिया ताकि आरी का सांस रुक जाए। जाहिर है इसने आरी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इनफैक्ट इस कोशिश में अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो मर गया। सांप अपने गुस्से की वजह से मरा और इस वजह से मरा कि इसने ये समझा कि आरी इसको मारना चाहती है। हम जिंदगी में ये गलती हमेशा करते हैं कि हमें लगता है कि कोई हमें हराना चाहता है, हमें तकलीफ देना चाहता है। लोग हमारे पीछे पड़े और फिर हम रिएक्ट करते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहते हैं एंगर doesn't solve anything, it builds nothing, but it can destroy everything. It's always better to ignore negativity. It's always better to let go of negative feelings towards others and rather focus on creating the best life we can for ourselves. गलत बात पे गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है। गलत बात पे गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन इस गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, मुझे कोई ऐसी नेकी यानी अमल बता दे जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू गुस्से पे काबू पा ले, तेरे लिए जन्नत है। कहते हैं कि अनफेयर और एक्सेसिव एंगर इज अ मेजर कॉज ऑफ मैरिटल इश्यूज, टेंशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड एंड वर्क प्लेस स्ट्रेसेस। हम कहते हैं कि हमें गुस्से में होश नहीं रहता। हम गलत कहते हैं। सोचें कि अगर आप एक सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं और एक डाकू आप पे गन ताने तो आपको बेशक गुस्सा आएगा, लेकिन क्या आप इस पर चीखेंगे? नहीं, बल्कि शायद आप इससे बड़े तमीज से बात करेंगे और वो जो मांगेगा आप उसको दे देंगे। मतलब गुस्से में हमें ये होश जरूर होता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं तो किस पे। यानी अगर हम चाहें तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। आज आपको एक सुनहरी असूल बताता हूं। नो मैटर हाउ एंग्री यू गेट, restrict the expression of your anger to the incident that provoked it. इसका मतलब है कि किसी ने कुछ गलत किया है तो गुस्सा दिखाएं, लेकिन गुस्सा सिर्फ उस हरकत पे दिखाएं। Don't use words like always or never. तुम हमेशा गलती करते हो, तुमने कभी सही बात नहीं की है। ये दो अल्फाज यानी ऑलवेज और नेवर दूसरे बंदे को डिफेंसिव बना देता है और लड़ाई आगे बढ़ती है। रिमेंबर, नो वन इज ऑलवेज रॉन्ग एंड रिमेंबर, नो वन विल नेवर से राइट थिंग्स एवर। अ फिलोसोफर सेड, आई कैन टेक बैक वर्ड्स आई डिडंट से, बट आई कांट टेक बैक वर्ड्स आई डिड से। So if you have a problem with your temper, then remember, no matter how angry you get, restrict the expression of anger to the incident that provoked it. Control your anger because it is just one letter away from danger. एक दानिश्वर से पूछा गया कि गुस्सा क्या है। बड़ा ही खूबसूरत जवाब मिला कि किसी की गलती की सज़ा
खुद को देना। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाए, गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाए और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी।